साहब ये कौन है? तू क्यों पूछ रहा? साहब बताइए तो सही, ये है कौन? तेरी मालकिन है, मेरी बीवी। साहब ये तो मेरी बहन है। क्या दिमाग खराब है? तो तेरी बहन कैसे हो सकती है? अरे नहीं साहब, मैं कसम से बता रहा हूँ, ये मेरी बहन है। ये तेरी बहन कैसे हो सकती है? तो बहुत अच्छी फैमिली से है, और वैसे भी इसके घर वाले सारे कनाडा रहते हैं। अरे नहीं साहब, ये पक्का मेरी बहन है, और ये कोई कनाडा वनाडा नहीं रहती इसकी फैमिली। ये पीछे झुग्गी है ना, यहीं पे रहते हैं हम लोग। और ये तो 3 साल पहले ही भाग गई थी और हमें मिली नहीं, और आज आपके फोन में देख रहा हूँ इसकी फोटो। सच बोल रहा है तू? साहब सच बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एक काम कर, अपने माँ बाप को फोन करके बुला, और जब मैं बुलाऊंगा जब आ जाइए। ठीक है साहब। हेलो, हाँ जी अजय, कहाँ हो? मैं घर पे हूँ, बताओ। अरे मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से तुम मूवी का भी बोल रही थी, और आज मैं लंच भी नहीं लेके आया घर से। तुम लंच भी लेके आओ, फिर हम यहीं से मूवी के लिए निकल जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँ। बाय। ठीक है, आ जाओ। अजय, खाना लगा दूं मैं आपका? 1 मिनट, जेरी। ऐश्वर्या, जानती हो जेरी को? नहीं अजय, मैं नहीं जानती इसको, बट हाँ कपड़ों से पता चल रहा है हमारी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है ना? तो तुम नहीं जानती, और आज से पहले तुमने इसको कभी शायद देखा भी नहीं होगा। नहीं ऑफ कोर्स मैं नहीं जानती हूँ, मैं कहाँ देखूंगी इसको, मैं तो ऑफिस भी नहीं आती हूँ, मैं तो आज पहली बार देख रही थी इसे। अरे नहीं साहब, ये मेरी बहन है। तू झूठ क्यों बोल रही है? सच बताना साहब को। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं और तुम्हारी बहन? अजय इसकी बात तो सुनना, ये कह रहा है कि मैं इसकी बहन हूँ। अरे एक बार इसकी तरफ देखो और मेरी तरफ देखो, कितना बड़ा डिफरेंस है। मैं तुम्हारी बहन कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो आज देखा ही तुम्हें पहली बार है। 1 मिनट, जब वो तुम्हें कह रहा है कि तुम उसकी बहन हो, तो तुम उसकी बातों से इनकार क्यों कर रही हो? अगर तुम उसकी बहन हो तो फिर तुम मान क्यों नहीं रही? अजय तुम मुझसे ऐसे सवाल कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या मेरे ऊपर कोई शक हो रहा है? एक काम करते हैं ना, फिर आज मम्मी पापा को दोबारा वीडियो कॉल लगा ही लो। जब हमारी शादी हुई थी ना, एक बार ही मैं मिला था, उसके बाद मेरी कभी बात ही नहीं हुई। एक काम करो, तुम वीडियो कॉल करके मेरी बात कराओ। वीडियो कॉल? अरे तुम्हें तो पता है ना वो कनाडा में रहते हैं, और इस टाइम कनाडा में रात हो रही होगी तो वो सो रहे होंगे ना, ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी कल बात करवा दूंगी, ठीक है? तुम्हें मेरे ऊपर कोई डाउट हो रहा है, कोई शक है तुम्हें? और वैसे भी तुम तो मेरी पूरी फैमिली से मिले हुए हो ना, कनाडा से आई थी मेरी फैमिली, और मैं रोज उनसे वीडियो कॉल पे बात भी तो करती हूँ, तो ये मेरी फैमिली का पार्ट कैसे हो सकता है? मेरी सारी फैमिली तो कनाडा में रहती है ना। तुम्हें कोई शक है मेरे ऊपर? नहीं, शक तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम इतनी सफाई दे रही हो ना, अब मुझे तुम्हारे ऊपर शक जरूर हो। कनाडा में इस टाइम पर रात हो रही होगी ना? कोई नहीं, एक बार कॉल करके देख लो, क्या पता वो कॉल उठा ही ले, क्या पता हमारी बात भी हो जाए। अगर बात हो जाएगी तो उसका मतलब ये कि ये झूठ बोल रहा। अगर ये झूठा होगा तो मैं इसको नौकरी से निकाल दूंगा अभी के अभी। मैं फोन ही नहीं लाई हूँ अजय। ओ हाँ, मैं तो अपना फोन घर पे भूल गई, मैं फोन नहीं लेके आई। अरे नहीं साहब, हमारी फैमिली कहीं दूर नहीं रहती है, यही पास में झुग्गी में रहती है। तो झूठ क्यों बोल रही है? अंकल आंटी एक बार आना। इनको तो जानती हो ना, अगर तुम इसको नहीं जानती तो? नहीं, इन लोगों को नहीं जानती मैं। कौन है ये? बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है? तू अपनी माँ को भूल गई? हमने 3 साल कहाँ ठोकर नहीं खाई, कहाँ दर पे मत्था नहीं टेका, सिर्फ तेरे लिए, और आज तू मिली है तो अपनी माँ को देख के पहचान भी नहीं रही। ये बोल रही है कि हम नहीं जानते? बेटा मैं तेरी माँ। प्लीज आंटी, मुझे ऐसे टच मत कीजिए आप। अब और आप लोग हैं कौन? इतने गंदे से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत दिनों से नहाए भी नहीं है। अजय कौन है ये लोग, और क्या बोल रहे हैं ये? बेशरम, अपने माँ बाप को नहीं पहचानती? अरे अभी तो हम यहाँ पे जिंदा खड़े हैं और तू कह रही है कि हम कौन है? भूल गई क्या है? अजय क्या हो रहा है ये सब? तुमने क्या यहाँ पे मुझे इंसल्ट करने के लिए बुलाया? वो कह रहा है मैं उसकी बहन हूँ, वो कह रहे हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। अरे मैं जानती तक नहीं हूँ इन लोगों को। और
तुम्हारे सामने वो मुझे गलत तरीके से टच कर रहे हैं, मुझे थप्पड़ मार रहे हैं, और तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। पति होने के नाते कोई फर्ज नहीं है क्या तुम्हारा? मेरा फर्ज तो है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने परिवार को पहचानने से मना क्यों कर रहे हो। अरे नहीं है परिवार वाले तो जबरदस्ती हाँ बुलवाओगे क्या? मैं नहीं जानती हूँ इन लोगों को। और तुम एक बार इनकी हालत तो देखो, तुम्हें कहीं से मेरी फैमिली वाले लग रहे हैं। और वैसे भी मैं ना इन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ अजय। ये गरीब फर्नीचर लोग ना ऐसे ही होते हैं। ये पक्का इनका आपस में कोई प्लान होगा कि किसी को अपनी बेटी बेटी बना लेते हैं और तुमसे पैसे ऐंठ लेंगे बदले में। तुम इनकी बातों में मत आओ, इन्हें धक्के मार के अपने ऑफिस से बाहर निकालो। बेटा रहने दो, आप तो कितने भले इंसान हो, आप हमारे नहीं हो फिर भी हमारे लिए सोच रहे हो। हमें यहाँ बुलाया कि हम अपनी बेटी से मिल सके, लेकिन देखो हमारी फूटी किस्मत। जिस बेटी को मैंने जन्म दिया आज वो मेरे मुंह पे कह रही है मुझे छुओ मत, घिन आती है, हम लोग कितने गंदे हैं। सही कह रही है बेटी, हम गंदे ही तो हैं जो हमने तुझे जन्म दिया। तुझ जैसी बेटी को कितनी स्वार्थी है ना तू, आज अपने माँ बाप को नहीं पहचान रही। क्यों पहचानेगी? ये देखो ना कितनी बड़ी हो गई ना, और काफी अमीर भी हो गई है, और हम टीचर लोग इसके लायक नहीं है ना, इसीलिए नहीं पहचान रही। बेटा, माँ बाप चाहे गरीब हो या अमीर हो, लेकिन बेटियां बाप के सर का ताज होती हैं। इसी दिन के लिए तो ये पैदा किया था क्या हमने, कि तू एक दिन बड़ी होकर हमारे साथ ऐसा करेगी। आखिर हमने तेरे साथ बुरा क्या किया है मेरी बेटी, ये बता मेरे को। तू क्यों हमें अपना माँ बाप मानने से इनकार कर रही है? क्या कमी रहेगी थी हमारी परवरिश में, हमारे प्यार में, बता। और जो तू इस तरह घर छोड़कर चली गई, तुझे माँ बाप के ऊपर जरा भी तरस नहीं आया कि तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल होगा? तुझे कितने प्यार से पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ये दिन देखने के लिए। बस कीजिए, इसमें ना इसका कोई दोष नहीं है, हमारी किस्मत ही खराब है। बेटा, जो लड़की हमारी नहीं है उसको हम अपना क्यों कहें जब वो ही नहीं मानती। हम कल ही हरिद्वार जाके इसके नाम का पिंडदान कर देंगे ताकि इसकी आत्मा को भी शांति मिल जाए और हमारे मन को भी। चलिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हम कल ही हरिद्वार जाएंगे। मम्मी पापा प्लीज रुक जाइए। और ये सब आप क्या बोल रहे हैं कि मैं आपके लिए मर गई हूँ? प्लीज आप ये सब मत बोलिए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। अजय, यही सच है कि ये लोग मेरे मम्मी पापा हैं और ये मेरा भाई। अजय, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमसे झूठ बोला। अजय, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मेरी मजबूरी थी, प्लीज थोड़ा सा समझो। जब हम दोनों की शादी हो रही थी, जो तुम्हारे माँ बाप आए थे, ये वो वाले माँ बाप तो है नहीं, तो वो कौन थे? वो मेरे असली माँ बाप नहीं थे अजय, उन्हें मैं किराए पे लेके आई थी। लेकिन अजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बस उसी चक्कर में मैंने ये सब किया था। थोड़ा सा समझो, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। ये पीछे जो झुग्गी झोपड़ी है ना, वहीं हम रहा करते थे। अजय, मेरे सपने बहुत बड़े। मैंने 3 साल पहले अपना घर छोड़ दिया था कि मैं वहां से निकलूंगी तो लाइफ में जरूर कुछ कर लूंगी। मैंने 1-2 कंपनी में जॉब भी की। उसके बाद जब मैं इस कंपनी में आई और मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि अगर मेरी तुमसे शादी हो जाएगी मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा। तुम बहुत अमीर थे अजय, इसलिए मैंने तुम्हें कभी अपनी असलियत नहीं बताई। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे और मुझसे कभी शादी नहीं करोगे। बस इसीलिए मैंने तुमसे सारा झूठ बोला अजय। तुम मेरा यकीन मानो अजय, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैंने बहुत बार कोशिश की कि तुम्हें सच बता दूं, लेकिन मैं डरती थी अजय। प्लीज मुझे माफ कर दो अजय, मुझसे गलती हो गई। पैसे लेके तुम जब जाती ना, जब तुम्हें पता लगता कि मैं कितने करोड़ों का मालिक हूँ, तुम्हें सिर्फ इस ऑफिस के बारे में पता, तुम्हें ये नहीं पता कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है और मेरे पास कितना पैसा। क्या पता तुम्हें पता होता तो तुम मुझे छोड़ के भी जाती। जो लड़की मेरे सामने अपने माँ बाप को पहचानने के लिए मना कर रही है, मैं उस पर क्या भरोसा करूँ कि कल के दिन वो मेरे लिए क्या करेगी? कल के दिन तो तुम दूसरी शादी करके आओगी, मैं उसके सामने आऊंगा तो तुम मुझे यूं बोल दोगी कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती नहीं, मेरी तो तुम्हारे साथ कभी शादी नहीं हुई।
और ये फोटोज वगैरह तो तुमने एआई से बनाए होंगे। यहाँ पे तुम्हारा सगा भाई तुम्हारे सामने खड़ा, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ऊपर हाथ भी उठा लिया, उसके बाद भी तुमने एक बारी भी नहीं बोला कि पापा मुझे मत मारो या कोई भी ऐसी चीज। जब तुम्हें ये वाली बात बुरी लगी कि तुम्हारे माँ बाप जाके तुम्हारा पिंडदान करेंगे, तब तुमने एकदम से बोला कि मम्मी आप एक मिनट रुको। इस चीज का जवाब ना मुझसे ज्यादा तुम्हारे माँ बाप देंगे। मम्मी पापा आप क्या कहते हो, क्या मुझे आपकी बेटी के साथ रिश्ता रख देना चाहिए या फिर रिश्ता तोड़ देना चाहिए? बेटा अभी हमारी नहीं है, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई। तुम तो बहुत समझदार हो, सोच लो तुम्हारी कैसे हो सकती है। जिस लड़की ने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए जीते जी हमें मार दिया और किराए के माँ बाप लाके तुम्हारे सामने खड़े कर दिए, तो कल कोई बहुत कुछ कर सकती है। हमें क्षमा करना बेटा अगर भूल चूक हो गई हो, पर अब इस लड़की से हमारा कोई रिश्ता नहीं। आप अपना देख लो। चलो जी। मम्मी मम्मी पापा मेरी बात सुनिए। भाई भाई तू तो सुन। देखो अजय, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो अजय प्लीज। माँ बाप तो साथ छोड़ के चले गए, अब बचा मैं भी शायद जल्दी जाने वाला हूँ। डाइवोर्स के पेपर आ जाएंगे तुम्हारे पास, उन पे साइन कर देना और मुझे आ जाना। अजय तुम कैसी बातें कर रहे हो, प्लीज ये डाइवोर्स वगैरह की बात मत करो। मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे लास्ट चांस दे दो, आगे से कभी कोई गलती नहीं होगी। हाथ जुड़वा लो। अजय मेरी बात सुनो। अजय साले देख के इग्नोर करके भाग रहा है मुझे, हैं? पैसे तेरा बाप भरेगा, पैसे कहाँ मेरे? ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की, वो भी बीच सड़क पे ऐसे? मैडम मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने पति से पूछो ये करके क्या भागा है। गारंटर बनकर आए थे मेरे सामने अपने दोस्त को पैसे दिलवाने के लिए 2 लाख रुपए, अब पैसे नहीं दे रहा मेरे, 2 महीने से पागल बनाया जा रहा है बस। और यहाँ पर जब मैंने देखा तो मुझे देख के भाग रहा था भाई साहब। राजा भाई क्या तमाशा कर रहे हो आप? आपके पैसे मैं जल्दी दे दूंगा, आपको मैंने बताया तो था, और मैं कहीं भाग नहीं रहा था, मैं जस्ट घर जा रहा था अपने। अरे तेरी तो बड़ा आया लेने वाला, चाबी लेनी है ना तेरे को, एक काम कर मेरे हाथ मेरे पैसे रख, अपनी स्कूटी ले जाइए मेरे से। अजय कौन है ये, और इतनी बदतमीजी से तुमसे बात कैसे कर रहा है ये? राजा भाई अब स्कूटी की चाबी दे दो, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा। अरे तुम दोनों का देखता रहूं बार बार। बड़ा है जब पैसे हो ना तब आ जाओ अपनी स्कूटी लेने, बड़ा है पैसे लेने वाला। अजय कौन था ये, तुम्हारी स्कूटी तुम्हारी आंखों के आगे लेके चला गया और तुमने उसे एक वर्ड भी नहीं बोला। हो तुम, हम मार्केट में खड़े हैं, सब लोग हमें देख रहे हैं, बेइज्जती करवा दी है तुमने अपनी और मेरी। तुम कर क्या रहे हो ये सब? साक्षी तुम मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें घर सब कुछ बता दूंगा, चलो मेरे साथ। साक्षी क्या कर रही हो यार, मैंने तो कुछ नहीं करा, अब अगला बंदा आके मार्केट में बेइज्जती करके चला गया मेरी, और तुम भी मुंह बना के बैठी हुई हो। किसने कहा था अजय कि महान बनो और गारंटर बनो? मैंने तो कभी नहीं कहा तुमसे। क्यों भले बन रहे थे तुम दुनिया के लिए? आज तुम्हारे चक्कर में ना भरे रोड पे मेरी बेइज्जती हुई है। पैदल चलकर आए हैं यार हम लोग घर, एक स्कूटी है हमारे घर में, वो भी चली गई आज तो। अब मुझे ऐसा लगता है पूरी जिंदगी ना मुझे पैदल काटनी पड़ेगी तुम्हारे साथ। अरे यार उस दोस्त की मम्मी की तबीयत खराब थी, रात में उसका फोन आया था। मम्मी आप टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ पैसे के लिए। हेलो अजय भाई, कुछ पैसे की जरूरत है यार, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है भाई, कुछ पैसे अरेंजमेंट करवा दे भाई यार ब्याज पे दिला दे, 1 महीने में पक्का वापस कर दूंगा। 2 लाख रुपए डॉक्टर ने कहा है। मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, अजय जल्दी से जल्दी पैसे का अरेंजमेंट करवा देगा। अब बताओ कोई इतनी मजबूरी में फोन करेगा, वो भी दोस्त होके, मैं क्या उसकी मदद नहीं करूंगा? मान लिया अजय कि तुम्हारे दोस्त की माँ बीमार थी इसलिए तुमको गारंटर बनाया, लेकिन तुम खुद सोचो ना कि क्या तुम वो पैसे वापस दे सकते थे जो तुम उस चीज के गारंटर बन गए?
अब तुम्हारा दोस्त नजर नहीं आ रहा मुझे, कहीं है ही नहीं वो। यार तुम्हारे चक्कर में मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा इस घर में। और उसने बोला भी उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, तो मुझसे सुना नहीं गया, तो मैंने उसकी मदद कर दी। और उसने बोला पैसे नहीं है, फिर मैं रिया को जानता था, इनसे मैंने बात करी और मेरे दोस्त ने बोला था कि 1 महीने के बाद मैं पैसे अरेंज करवा दूंगा। अब वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा, कितनी बारी फोन करता हूँ, अभी भी कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम मुझे गलत मत समझो। क्या अब वो तुम्हारा दोस्त फोन भी नहीं उठा रहा? छोड़ो, रहने दो, अब वो तुम्हारा फोन उठाने भी नहीं वाला। कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें अब। अजय तुम्हारे चक्कर में है तुम्हारे पास 2 लाख रुपए, कहां से दोगे? हमारे घर में सिर्फ एक स्कूटी थी, वो भी वो लेके चला गया। तुम्हारे पास ना कोई सेविंग है ना कुछ है, कहां से लाओगे 2 लाख रुपए? खुद को बेचोगे क्या? 2 लाख रुपए तो नहीं है मेरे पास, स्कूटी भी वो लेके चला गया, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहाँ जा रही हो तुम? अजय, ये आखिरी कंगन बचा है मेरे पास सोने का। तुम एक काम करो, तुम इसे बेच दो और वो पैसे ले जाके उसे दे देना, और हमारी स्कूटी प्लीज छुड़ा ला। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें देख के। ये तो तुम्हारा सोने का कंगन है, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें दिया है, ये क्यों दे रही हो तुम? कोई बात नहीं अजय, अब गलती तुम्हारी हो या मेरी, भुगतना तो हमें साथ में ही पड़ेगा। और आखिरी कंगन नहीं है ये मेरा, जब वापस पैसे होंगे तो हम दूसरा बनवा लेंगे। अभी तो फिलहाल हमें बहुत जरूरत है ना, तो तुम ये जाके बेच दो और उन्हें उनके पैसे दे देना। और प्लीज आज के बाद महान मत बनना यार, तुम्हारे महान बनने के कारण ना आज देख रहे हो ना हमारी हालत। ठीक है, लेकिन आज मुझे एक बात का एहसास हो गया कि कोई इंसान कितनी भी मजबूरी में हो उसकी मदद नहीं करनी। दूसरों की मदद करने के चक्कर में ना अपना ही नुकसान हो जाता है। ठीक है, मैं आता हूँ। ये आपके 2 लाख रुपए। कितने पैसे पूरे हैं ना? पूरे 2 लाख रुपए। पैसे कहाँ से इतने सारे तेरे पास भाई? पत्नी के पास एक सोने का कंगन रखा हुआ था, उसका आखिरी कंगन, वो बेच के पैसे लेके आया। वाह भाई, पति लेता है गारंटर बनकर मार्केट से पैसे, वो भी किसके लिए? अपने दोस्त के लिए, और जाके अपनी बीवी के कंगन बेच देता है। कैसा मर्द है भाई तू है? सही कह रहे हो आप भाई साहब, लेकिन मैं ना कुछ दोस्ती यारी में ज्यादा ही पड़ गया। मुझे लगा कि किसी की मम्मी की तबीयत खराब है तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आज पूरे 3 महीने हो गए, वो ना मेरा फोन उठा रहा है ना कहीं दिख रहा है। उसके घर पर भी मैं गया था, घर पर भी कोई नहीं मिला। संसार है, गलतियां कर करके इंसान सीखता है। वो कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। ऊपर वाले ने सीख दे दी, सही टाइम पर सीख दी, कल के दिन शायद मैं किसी पे और ज्यादा बड़ा भरोसा करता और ज्यादा नुकसान में जाता। ये तो 2 लाख रुपए की बात थी, लेकिन 2 लाख रुपए भी कुछ ज्यादा ही है। लेकिन स्कूटी तो लेके जानी थी, और जो आपने हमारी बेइज्जती करी थी बड़े बाजार में, वो कैसे भूल सकते हैं। और स्कूटी जब जब नहीं होगी वो बेइज्जती हमें याद आता है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में वो कंगन बेच के आपको पैसे देने आया हूँ और स्कूटी की चाबी लेने आया हूँ। देख यार अजय, जब तू मेरे ऑफिस आया था ना, मैंने तुझे तब भी समझाया था कि फालतू का गारंटर मत बन, बाद में फंसता सिर्फ गारंटर है, और फालतू में तुझे बस समाज सुधारक बनना है। अपने दोस्त को लेके आया था, उसकी शक्ल पे लिखा था पैसे नहीं देगा, अब कह रहा फोन नहीं उठा रहा। सही है भाई, तेरी लीला तू ही जाने। कोई नहीं भाई साहब, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो मेरे हक आएगा, और शायद ये मेरे हक में लिखा होगा। अब आप स्कूटी की चाबी दे दीजिए बस। हाँ भाई, मेरे पैसे मेरे पास आ गए, बाकी से आगे ध्यान दिया इस चीज का। बड़ा है समाज सुधारक गारंटर। शुक्रिया। ठीक है, जा।